हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ईशू भारत होम्योपैथी से। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों एस्थमेटिक पेशेंट्स को पत्ता गोभी का सेवन मना किया जाता है। ये आप सभी जानते हैं कि फूड हमारी हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने में इसका बहुत ही की रोल होता है। और ये बात अस्थमा से सफ़र कर रहे पेशेंट्स के लिए भी सच है, क्योंकि फूड का जो लिंक होता है वो आपकी एलर्जीज से होता है। फूड एलर्जीज बेसिकली तब होती है इंडिविजुअल्स को जब उनका इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट कर जाता है जो आपके फूड में स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं उनके टुवर्ड्स, और इस वजह से पेशेंट के जो अस्थमा के सिम्टम्स हैं वो भी ट्रिगर हो जाते हैं। इसी वजह से आपकी जो फूड की लिमिटेशंस हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि आपका अस्थमा भी कंट्रोल में रहे, ऑल्सो आपकी ओवरऑल हेल्थ भी मेंटेन रहे। क्योंकि कुछ स्पेसिफिक फूड जो होते हैं वो आपके अस्थमा के सिम्टम्स को ट्रिगर कर देते हैं, जैसे कि पत्ता गोभी यानी कि कैबेज। तो आखिर क्यों पत्ता गोभी का सेवन एस्थमेटिक पेशेंट्स को मना किया जाता है, इसके बारे में जान लेते हैं कि ऐसे क्या डिसएडवांटेजेस रहते हैं कैबेज में जिससे कि उसके सेवन को मना करा जाता है। तो पहली जो चीज़ रहती है, पहला डिसएडवांटेज ये रहता है पत्ता गोभी में, क्योंकि ये ब्लोटिंग और गैस क्रिएट करता है। तो पत्ता गोभी में आपके जो हाई फाइबर कंटेंट रहता है, इस वजह से क्या होता है एस्थमेटिक पेशेंट्स का उनको काफ़ी डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट होता है, और इसी वजह से ब्लोटिंग और गैस जैसी प्रॉब्लम्स उनमें क्रिएट होने लगती है, जो कि उनकी ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ को बढ़ा देती है। सेकेंड इसका जो रीज़न है हिस्टामिन रिलीज़। तो कैबेज कुछ इंडिविजुअल्स पे क्या करता है, हिस्टामिन के रिलीज़ को बढ़ा देता है, और इस वजह से उनका जो अस्थमा है वो और ज़्यादा वर्स हो जाता है। नंबर थर्ड इसका जो आपका डिसएडवांटेज रहता है वो ये कि इसमें जो आपके सल्फर कंपाउंड्स होते हैं, तो उस वजह से क्या होता है पेशेंट्स का जो म्यूकस प्रोडक्शन होता है वो भी बढ़ जाता है, और वो उनके अस्थमा को ट्रिगर कर देता है। नंबर फोर्थ इसका रीज़न आपका है एलर्जिक रिएक्शन। तो पत्ता गोभी के सेवन से कुछ लोगों में एलर्जीज कॉज हो जाती हैं, जो कि उनके अस्थमा को ट्रिगर कर देती है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, कैबेज में जो स्पेसिफिक प्रोटीन रहते हैं, सर्टेन प्रोटीन्स जो होते हैं, वो पेशेंट में एलर्जिक रिएक्शंस कॉज करते हैं, एंड एज अ रिजल्ट उनका जो अस्थमा है वो ट्रिगर हो जाता है। इसी वजह से पेशेंट्स को कैबेज का सेवन मना किया जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आपको अपनी एलर्जीज़ का पता हो, जिससे कि आप वो सर्टेन फूड अवॉइड कर पाएँ अपनी डाइट से, जो कि आप में एलर्जिक रिएक्शंस कॉज कर सकती हैं, ऑल्सो आपके अस्थमा के सिम्टम को और ज़्यादा वर्स कर सकती है। तो जैसे कि आज एक वेजिटेबल जो कि एक क्रूसिफेरस वेजिटेबल रहती है आपकी कैबेज यानी कि पत्ता गोभी, तो इसी वजह से इसके सेवन को एस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए मना करा जाता है, क्योंकि ये उनके अस्थमा के सिम्टम को काफ़ी ट्रिगर कर देती है। थैंक यू।